हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अभिमन्यु सिंह पे। इससे पहले वाले सेशन में मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे रीड किया जाए इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने बात की थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करा दी थी। तो आज के सेशन में हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो न्यूज़पेपर को रीड करने में मदद कर सकती हैं। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, न्यूज़पेपर को रीड करने के लिए स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि टेंस, एक्टिव पैसिव कॉम्बिनेशंस, वर्ब, वर्ब के फॉर्म्स। वैसे तो ग्रामर के हर पोर्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, बट ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्ट्रक्चर्स पे अच्छे से कमांड है तो आप न्यूज़पेपर की लाइन को आराम से पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग फिर से प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ा जाए। April 20 इस न्यूज़पेपर यानी द हिंदू न्यूज़पेपर के एक टॉपिक को मैंने लिया है। वर्ल्ड न्यूज इसमें एक पेज करके आता है, उससे मैंने एक टॉपिक लिया है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में किन किन चीजों की जरूरत हो सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग हेडलाइन से। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्विन ब्लास्ट एट काबुल स्कूल किल 6। ट्विन ब्लास्ट का मतलब ये हुआ कि दो बार ब्लास्ट हुए, या जुड़वा ऐसे इसका मतलब होता है। दो ब्लास्ट हुए कहाँ पे? काबुल स्कूल में, और 6 लोग मारे गए। सेकेंड लाइन दी गई है, 24 persons injured in explosions at boys school located in शियाते हजारे एरिया। मतलब उस एरिया में जो स्कूल है उसमें 24 लोग घायल हो गए एक्सप्लोजन में, धमाकों में। तो यहाँ पे ये थी हेडलाइंस। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इस पेपर की लाइन पे। इसमें दी गई लाइन है, एटलीस्ट 6 persons। एटलीस्ट का मतलब हुआ कम से कम। आप मीनिंग वाइज चलेंगे, कम से कम इसका मतलब हुआ 6 persons वर किल्ड। वाज या वर्क के साथ अगर वर्क की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब है ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर हुआ। एटलीस्ट 6 persons वर किल्ड एंड 24 wounded ऑन ट्यूसडे बाय 2 बम ब्लास्ट। मतलब 2 बम ब्लास्ट हुए जिसमें क्या हुआ मंगलवार को, जिसमें 24 लोग घायल हो गए और 6 लोग मारे गए। दैट स्ट्रक अ बॉयज स्कूल इन शियाते हजारे नेबरहुड ऑफ द अफगानिस्तान कैपिटल। कहाँ पे हुआ? शियाते हजारे जो स्कूल है, ऐसे इसको बोलते हैं शीयत हजारे। नाम है इसका, प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं क्या हो सकते हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं। शीयत हजारे वैसे इसको बोलते हैं। तो वहां पे जो नेबरहुड मतलब वहां पे जो करीबी, अफगानिस्तान के करीबी जगह क्या है? ये जगह है शीयत हजारे। हजारे या हजारा, या दो तरीके से बोल सकते हैं। द पुलिस एंड हॉस्पिटल स्टाफ सेट। पुलिस और हॉस्पिटल स्टाफ ने कहा, द नंबर ऑफ अटैक्स इन द कंट्री हैज सिग्निफिकेंटली डिक्लाइंड सिंस द तालिबान ousted द यूएस बैक्ड अफगान गवर्नमेंट इन अगस्त। यहाँ पे द नंबर ऑफ इस सीखने वाली लाइन है। द नंबर ऑफ के साथ जब भी कोई, मैं यहां लिख देता हूं, द नंबर ऑफ, इसके बाद आप नाउन लगाएंगे तो नाउन हमेशा यहां पे यूज हो सकते हैं प्लूरल। और इसके बाद जो वर्ब लगाएंगे तो वर्ब आप यूज करेंगे सिंगुलर। इसी के साथ एक रूल है अ नंबर ऑफ, जहां पे नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी लगाते हैं प्लूरल। तो इससे कॉमन एरर्स आते हैं एग्जाम में। द नंबर ऑफ अटैक्स मतलब बहुत सारे अटैक्स हुए, उनमें से नंबर मतलब एक एक करके बात हो रही है। इन द कंट्री, कंट्री में, हैज सिग्निफिकेंटली डिक्लाइंड। मतलब डिक्लाइन का मतलब होता है डिक्रीज होना या कम होना। डिक्लाइन का मतलब होता है डिक्रीज या कम होना। और सिग्निफिकेंट मतलब होता है काफी, मतलब काफी कम हुए हैं। सिंस मतलब तब से। द तालिबान ऑस्टेड, ऑस्टेड का मतलब होता है बेदखल करना, बाहर निकालना। ऑस्टेड मतलब हो गया बाहर निकाला। ये सेंटेंस में पास्ट फॉर्म में है, बाहर
निकाला। यानी जब से तालिबान अटैक कर यूएस बैक्ड अफगान गवर्नमेंट इन अगस्त, मतलब अगस्त में अफगानिस्तान पे सपोर्ट था यूएस गवर्नमेंट का, जब से तालिबान ने उसको बाहर किया है तब से काफी अटैक्स कम हो गए हैं। ये इस लाइन का मतलब हुआ, धीरे धीरे अटैक्स कम होने लगे हैं। बट जिहादिस्ट इस्लामिक स्टेट ग्रुप हैज क्लेम्ड सेवरल अटैक्स सिंस देन। तब से क्या हुआ, इस स्टेट ने इस बात का दावा किया है बहुत सारे अटैक का। तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसमें जो जो चीजें मैंने बात की है, डिस्कशन कराया है, उसको आप रीड करेंगे घर पे, इसको आराम से पढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आगे की लाइन इसमें दी गई है, सेवरल बॉडीज वर एस्ट्रोएन। एस्ट्रोएन का मतलब होता है, जैसे एक वर्ड है V1 फॉर्म में, जैसे हम बोलते हैं स्ट्रियो, उसका V2 होता है स्ट्रियोड। इसकी V3 फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं एस्ट्रोएन, STREWEN, सॉरी क्षमा चाहता हूं इसके लिए। तो यानी इसका मतलब होता है कोई चीज का कोई चीज पड़ा होना, पड़ा रहना या गिरा होना। स्कैटर के फॉर्म में आता है, आप कह सकते हैं स्कैटर भी, इसका मतलब ही होता है। सेवरल बॉडीज वर स्ट्रेन आउटसाइड, मतलब बहुत सारी जो लाशें थी पड़ी थी आउटसाइड द गेट ऑफ अ स्कूल इन द डेंसली पॉपुलेटेड शियत दास्टी बार्ची नेबरहुड इन काबुल। काबुल में एक काबुल के नजदीकी में जगह का नाम है जो काफी पॉपुलेटेड है। डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब होता है जहाँ पे काफी डेंस, मतलब होता है से घने को बोलते हैं, काफी पॉपुलेशन वहां पे, उस जगह पे ये चीजें हुई, ये घटना हुई। आउटसाइड पैचेस ऑफ ब्लड, जहां पे क्या थे, पैचेस मतलब होता है धब्बा या दाग को कह सकते हैं। बर्न्ड बुक्स, जली हुई किताबें, ये बर्न्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है, जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एंड स्कूल बैग्स अकॉर्डिंग टू इमेजेस पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें डाली गई उसके अकॉर्डिंग ये सारी बातें हुई, किताबें जली हुई थी, खून के धब्बे थे, और एक घटना यहाँ पे हुई स्कूल में, बहुत सारी लाशें पड़ी रही वहां पे, ये सेंस होता है इस पैसेज का। आगे की लाइन दी गई है अकॉर्डिंग टू इमेजेस पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया, उसके अकॉर्डिंग। फिर आगे की लाइन है वी वर लिविंग स्कूल एंड हैड जस्ट स्टेप्ड आउट फ्रॉम द रेयर गेट व्हेन द एक्सप्लोजन ऑकर्ड। इसमें लाइन दी गई है कि हम लोग जैसे ही बाहर निकल रहे थे स्कूल से, एंड हम लोग स्कूल से निकल रहे थे एंड हैड जस्ट स्टेप्ड आउट, यानी ये वाली लाइन जो दी गई है वो पास्ट कंटिन्यूअस में है, ये वाली लाइन जो दी गई है पास्ट परफेक्ट टेंस में है। जैसे हम लोगों ने कदम रखा बाहर की ओर फ्रॉम द रेयर गेट, पिछले द्वार से, व्हेन द एक्सप्लोजन ऑकर्ड, तभी क्या हुआ, धमाका हुआ। अली जैन अ स्टूडेंट हु वाज वुंडेड, अली जैन एक स्टूडेंट है जो घायल हो गए। वुंडेड मतलब घायल होना हो जाता है, यानी ये भी लाइन सिंपल पास्ट टेंस में दी गई है। और हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे ये किस तरह काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, जो सेंटेंस में आकर रिलेशन को बताता है, जिसका मतलब निकालेंगे जो। इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे की लाइन को समझने के लिए, ये सारी लाइनें काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की स्लाइड की ओर। नेक्स्ट लाइन दी गई है इन द फर्स्ट ब्लास्ट, मतलब वहां पे दो धमाके हुए, पहले ब्लास्ट में टोल AFP एट हॉस्पिटल इन एरिया वेयर द ब्लास्ट ऑकर्ड, जहां पे बातें कही गई उनको कहा गया, एजेंसी है उसको कहा गया जहां पे ये घटना घटित हुई, ब्लास्ट जहां पे हुई। ऑकर्ड मतलब कोई चीज का घटना या कोई चीज का होना। आगे इसमें है सेकेंड ब्लास्ट टुक प्लेस एज rescuers arrived to ferry victims from the first explosion to hospitals, मतलब सेकेंड ब्लास्ट तब हुआ जब रेस्क्यूरर्स मतलब बचाने वाले लोग अराइव्ड हुए। अराइव एक वर्ब है जिसका सेकेंड फॉर्म अराइव्ड होता है। तो फेरी मतलब ले जाना, विक्टिम्स जो पीड़ित थे उसको ले जाने के लिए
फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्लोजन टू हॉस्पिटल, जहां पे पहला धमाका हुआ था हॉस्पिटल के पास, वहां से ले जाने के लिए जब आए तब सेकंड ब्लास्ट हुआ। अकॉर्डिंग टू लाइन आप ये मतलब निकाल सकते हैं। आगे की लाइन दी गई है, सम ऑफ आवर फ्रेंड्स हैव लॉस्ट हैंड, कुछ हमारे दोस्त हाथ खो दिए, while some were covered in blood, और बहुत सारे या कुछ ब्लड से पूरी तरह से कवर्ड हो गया, मतलब ब्लड पूरा ऊपर से नीचे ब्लड से ढका हुआ शरीर हो गया। सेड शहीद रहमतुल्लाह हैदरी, उन्होंने कहा, कौन है, अ स्टूडेंट एट द स्कूल, स्कूल के एक छात्र हैं। आगे की लाइन दी गई है, देयर वर पीसेस ऑफ ब्रोकन ग्लास एंड पुल्स ऑफ ब्लड, वहां पे शीशे के टुकड़े बिखरे बिखरे पड़े थे। उसके बाद क्या हुआ, माई होल बॉडी वॉज शेकिंग शेकिंग, मतलब मैं पूरी तरह से कांप रहा था, ये इस लाइन का मतलब है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। आउटसाइड अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग द वुंडेड, हॉस्पिटल के बाहर मतलब जो घायल व्यक्ति है उनको ट्रीट किए जा रहे थे, मतलब इलाज किए जा रहे थे। तालिबान फाइटर्स बीट बैक द फैमिलीज ऑफ स्टूडेंट्स, तालिबान के जो फाइटर्स हैं जो भी स्टूडेंट्स के फैमिलीज थे उनको पीटा। हु हैड गैदर्ड सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन, जो वहां पे गैदर्ड हुए इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगाने के लिए। काबुल पुलिस स्पोक्समैन सेड, उन्होंने कहा, दैट अटैक आउटसाइड इन द काबुल रहीम शहीद स्कूल वाज कॉज्ड बाय टू इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, मतलब यहाँ पे जो चीजें हुई उसका क्या रीजन, क्या कॉज या कॉज क्या थे इसके, क्या रीजंस थे इसके। इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस का मतलब हुआ जो तत्कालिक दो डिवाइसेस वहां पे या जो भी दो डिवाइसेस थे वो लगे थे वहां पे। किलिंग 6%, 6 लोगों को मारा। अ ग्रेनेड वाज थ्रोन एट अ नियर बाय इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर इन द सेम एरिया, उसी एरिया में एक ग्रेनेड फेंका गया। ये भी सिंपल पास्ट में लाइन दी गई है। wounded 1 person, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गए। ही लेटर सेड, वो जो स्पोक पर्सन उन्होंने ये बात कही। तो ये इसी के साथ ये पॉइंट्स यहाँ पे खत्म होते हैं। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से सिंपल तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश की है। आप चाहें तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और एक एक लाइन का डिस्कशन होना चाहिए या एक एक वर्ड के बारे में आप समझिए कि सेंटेंस कैसे दिए गए हैं और किस प्रकार से क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास को मैं इसी पे एंड करना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो पेज को, इस चैनल को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें ताकि जो न्यू वीडियो में बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।